नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है। मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और आज हम बात करेंगे विंडोज़ के बारे में। अब हर घर में हम बात तो ये करते हैं कि विंडोज अच्छी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, उसी से लाइट आएगा, उसी से वेंटिलेशन आएगा। पर उसी के साथ-साथ एक ये भी बात आती है कि विंडोज में क्या-क्या मटेरियल्स होने चाहिए, कितनी बड़ी विंडो होनी चाहिए और उस विंडो के हिसाब से क्या ऑप्शंस हैं। अब जो नए इनोवेशंस हुए उसमें एक मटेरियल जो बहुत ज्यादा प्रिविलेंट यूज में आ गया वो है एल्यूमिनियम विंडोज। अब एल्यूमिनियम विंडोज अलग-अलग प्रकार की होती है। जनरली स्लाइडिंग होती है और स्लाइडिंग के अंदर डबल ट्रैक विंडो होती है, 3 ट्रैक की विंडो होती है, 5 ट्रैक की भी विंडोज होती है। अब ट्रैक विंडोज में हमें ये देखना रहता है कि वो ट्रैक की इफेक्टिवली यूज क्या है। ये होता है कि उसके अंदर कांच होता है और मस्कीटो नेट होती है। अगर हम मस्कीटो नेट नहीं यूज कर रहे हैं तो सिर्फ 2 ही कांच चल रहे हैं और एक उसे डबल ट्रैक विंडो बोला जाता है। एल्यूमिनियम विंडोज अलग अलग सेक्शंस में आती हैं। वो सेक्शंस जो है वो हमारे उस बात से डिटरमाइन होते हैं कि हमारी विंडो में कितने ट्रैक्स हैं। अगर हमारी विंडो में 2 ट्रैक है तो उसका सेक्शन छोटा होगा, 5 ट्रैक है तो उसका सेक्शन बड़ा होगा। और एल्यूमिनियम जो है, अगर आपको ये शायद पता ही होगा कि उसका जो गेज है वो उल्टा चलता है। मतलब अगर आपसे कोई बोले कि 22 mm की एल्यूमिनियम विंडो और एक 16 mm की एल्यूमिनियम विंडो, तो 16 mm की एल्यूमिनियम विंडो ज्यादा थिकर होगी क्योंकि हम उसको एक वर्नियर कैलिपर से नापते हैं। तो उसके अंदर जो 16 mm की एल्यूमिनियम विंडो होगी वो ज्यादा मोटी एल्यूमिनियम की परत से बनी हुई विंडो होगी। क्योंकि ये विंडोज मेटल में बनती हैं और इसके ऊपर कोटिंग होती है, तो जिसे बोला जाता है बेयर एल्यूमिनियम, जिसे आप एक सिल्वरिश कलर एल्यूमिनियम का हमें दिखता है। उसके ऊपर जो कोटिंग होती है वो अलग अलग प्रकार की कोटिंग होती है और अलग अलग रंगों में कोटिंग होती है। वो कोटिंग टेक्सचर्स में भी पॉसिबल है, वो कोटिंग रंगों में भी पॉसिबल है और उसका परमानेंस इस बात पर डिपेंड करता है कि किस तरह की कोटिंग हमने कराई है और कितनी ड्यूरेबल होगी। अब एक और एल्यूमिनियम का ही वेरिएंट है जिससे मार्केट में डोमाल विंडो की तरह जाना जाता है। एक्चुअली डोमाल विंडो एक डोमाल नाम नहीं है, डोमाल एक जेनेरिक नेम है। जैसे हमने जेरोक्स कंपनी एक होती थी और उसके जो फोटोकॉपी की जो चीजें होती हैं उनको हम बोलते हैं जेरोक्स कराला, वैसे डोमाल एक इटालियन कंपनी है। एक्चुअली जो सेक्शन हम देखते हैं, जिंदल का एक 25 mm सीरीज आती है और एक 37 mm सीरीज आती है। जनरली ये जो विंडोज होती हैं डोमाल की, ये 27 mm से 35 mm की जो विंडोज होती है उनको डोमाल विंडोज बोला जाता है। क्योंकि ये जो टाइप है सेक्शन का, ये उस कंपनी से डिराइव्ड है जो इटली में थी और जिसका नाम डोमाल था। अब होती तो ये भी एल्यूमिनियम की है और इसके फायदे क्या होते हैं। एक तो इसका जो सेक्शन है वो थोड़ा ज्यादा स्टर्डी होता है। ऑब्वियसली जब आप ये विंडो को एक सेक्शन में कटा हुआ देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इसकी स्ट्रेंथ कैसे डिराइव होती है। इसकी स्ट्रेंथ उस एल्यूमिनियम के एक्सट्रूडेड एल्यूमिनियम के कारण आती है, जिसके कारण ये एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन जाता है। इतना ही स्ट्रॉन्ग जितना कि एक लकड़ी का है, शायद उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। बट एक और फायदा एल्यूमिनियम में मेटल का होता है, वो ये होता है कि आपको ज्यादा बड़े ओपनिंग के लिए बहुत बड़ा सेक्शन नहीं लेना पड़ता। मान लीजिए कि मेरी विंडो का साइज 10 फुट है। अगर मेरे को 10 फुट की विंडो लकड़ी में बनानी होगी तो उसके अंदर मेरे को जो लकड़ी का साइज लेना पड़ेगा फ्रेम का, कंपेयर टू एक एल्यूमिनियम का, तो उसमें एल्यूमिनियम का जो साइज होगा वो ज्यादा पतला होगा। अब रही बात डोमाल विंडो की, तो डोमाल विंडो और एल्यूमिनियम विंडो में बड़ा फर्क एक ये रहता है कि एल्यूमिनियम विंडो जो है वो, अगर हम एल्यूमिनियम के एक फ्रेम को देखते हैं तो उसके अंदर नालियां बनी हुई होती है और एल्यूमिनियम विंडो जो है वो रोलर पे उन नालियों में चल रही होती है। और डोमाल विंडो जो होती है वो जो नालियां होती हैं उसके ऊपर जो बीच में रेल्स बनी रहती हैं, डोमाल विंडो उन रेल्स पे चल रही होती है। उसके कारण क्या फायदा होता है, एक तो जो डस्ट डिपोजिशन या जो भी धूल या पानी या जो भी कुछ होगा वो उस ट्रैक में आएगा। ट्रैक के अंदर एक प्रॉपर ड्रेन बनी रहती है और उसके अंदर से आप एक तो डस्ट को क्लीन भी प्रॉपरली कर पाएंगे और वो पानी भी ड्रेन हो जाता है। उसी के साथ साथ क्योंकि ये रेल पे चल रही है तो अगर आपके नीचे के ट्रैक में कोई डिपोजिशन हो भी जाए
तो वो भी विंडो के मूवमेंट को अफेक्ट नहीं करता। एक और वेरिएशन जो एल्यूमिनियम विंडोज में अब आ गया है, जिसे एक एल्यूमिनियम सिस्टम विंडोज बोला जाता है, और बहुत कंफ्यूजन होता है क्लाइंट्स के अंदर, और जो वेंडर्स भी काफी सारा कंफ्यूजन ये बात पे क्रिएट करते हैं कि एल्यूमिनियम विंडो, डोमाल विंडो और एल्यूमिनियम सिस्टम विंडो। अब एल्यूमिनियम सिस्टम विंडो भी टेक्निकली तो एक एल्यूमिनियम विंडो ही है, एक मेटल विंडो है, उसका सारा बिहेवियर और सारी जो उसकी फैब्रिकेशन है वो एक एल्यूमिनियम विंडो की तरह ही है। उसका लुक एंड फील है वो भी एक एल्यूमिनियम विंडो जैसा ही आएगा। बहुत सारे जो फिनिशेस हैं जो डोमाल में होंगे वो ही आपको एल्यूमिनियम सिस्टम विंडोज में मिलेंगे। क्योंकि थोड़ी सी महंगी विंडो है तो उसके अंदर थोड़ा सा एक प्रीमियम लुक दिया जाता है, तो उसके कारण जो उसके फिनिशेस हैं वो महंगे होते हैं या महंगे बताए जाते हैं। बात रही सिस्टम विंडोज के अंदर ओपनिंग्स क्या क्या पॉसिबल है, जो भी एल्यूमिनियम या मेटल विंडोज होती हैं उसके अंदर स्लाइडिंग विंडो के अलावा ओपनेबल शटर भी लगता है। जो ओपनेबल शटर होता है वो दो तरह के आते हैं, एक ओपनेबल सिंगल शटर बन सकता है, और जैसे आप लकड़ी की खिड़कियों में होता था जिसमें डबल शटर भी बनता है। सिर्फ यह है कि मेटल विंडो के अंदर ओपनेबल शटर थोड़ा सा अनविल्डी होता है, उसको केसमेंट विंडो बोला जाता है। जो भी एक ओपनेबल विंडो होती है उसको केसमेंट विंडो बोला जाता है। उसके लिए अलग तरह का सेक्शन यूज होता है और उस सेक्शन के अंदर ही वो हिंज के साथ में वो विंडो होती है, चलती है। जो भी हम विंडोज की बात कर रहे हैं, जो मेटल विंडोज हैं, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है हमारा फिक्सचर, कि हम किस तरह के हार्डवेयर को यूज कर रहे हैं, किस तरह के हैंडल्स को यूज कर रहे हैं और किस तरह के लॉक्स को यूज कर रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली विंडोज जो हैं वो एक मूवेबल सिस्टम है, तो अगर हमारा हार्डवेयर ड्यूरेबल नहीं होगा तो वो विंडो के उस सारे मूवमेंट को इंपीड करेगा। उसी के साथ में हैंडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम विंडो को किसी हैंडल से खोलेंगे या तो हम स्लाइड करेंगे या ओपन करेंगे, तो वो हैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। और हैंडल अगर प्रॉपर ना होगा तो विंडो में से अगर वो हैंडल टूट गया तो मेटल विंडो का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि वो हैंडल री-इंस्टॉल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, आपको एक पूरा मेंबर ही बदलना पड़ता है। वुडन विंडो के अंदर जैसे अगर हैंडल निकल गया या टूट गया तो आप उसकी प्लेस चेंज कर लो या आप उस हैंडल को वापस कोई दूसरे स्क्रू से फिट कर लो। पर मेटल विंडोज में अगर वो हैंडल टूट गया तो आपको मेटल का वो मेंबर जिसपे वो लगा है बहुत केसेस में उसको रिप्लेस करना पड़ जाता है। मेटल विंडोज जो भी कुछ रहेंगी, वो केसमेंट हो या वो स्लाइडिंग हो, वो एल्यूमिनियम की डोमाल विंडोज हो या स्लिम सेक्शन की विंडोज हो, ये सारी विंडोज में लॉकिंग एक हमेशा एक डिबेटेबल इशू रहा है। ये सारी विंडोज उस तरह से लॉक नहीं होती जैसे एक वुडन विंडो लॉक होती है। उसका एक कारण ये भी है कि क्योंकि उसको जो जिस तरह के एक सेक्शन में फिट किया जाता है, उस सेक्शन में उसका लॉक इतना ड्यूरेबल नहीं होता है।